आज सुबह सुबह प्रियंका गांधी खिलाड़ियों के बीच पहुंच गई। निश्चय ही उनका इरादा उनका मनोबल बढ़ाने का रहा होगा और उन्होंने उनसे मुलाकात की, उन्हें ढाढ़स बधाया, उन्हें हिम्मत बधाई, आश्वासन दिया कि आप संघर्ष कीजिए, संघर्ष तो करना पड़ेगा। इस तरह की बातें हुई। उनका कहना था जब देश की बेटियां मेडल जीत कर आती हैं तो हम सभी गर्व करते हैं, लेकिन आज जब वही बेटियां न्याय के लिए सड़क पर बैठी हैं तो कोई सुनने को तैयार क्यों नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि आरोपी को पद से हटाया जाए ताकि वो पद का दुरुपयोग कर खिलाड़ियों पर दबाव न बना सके। साथ ही जो एफआईआर हुई है उसकी कॉपी खिलाड़ियों को देना चाहिए, उनको ब्रीफ करना चाहिए। खैर ये तो उनके अपने विचार थे। प्रियंका गांधी ने क्या कहा उन बेटियों के साथ खड़े होकर के, खिलाड़ियों के साथ खड़े होकर उन्होंने क्या कहा, पत्रकारों ने उनसे क्या पूछा, उसको आप सुन लीजिए। किसी को नहीं मालूम अभी तक कि उस एफआईआर में क्या है, कौन सी धाराएं, कौन सी नहीं है। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है। सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने आपसे, आप बार बार यही कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना, अगर एफआईआर दर्ज हुए हैं तो कम से कम इनको दिखाना चाहिए कि क्या है, कॉपी देनी चाहिए। मैं आपको पुलिस का स्टैंड बता रहा हूँ। पुलिस का ये कहना है कि 2 एफआईआर उन्होंने इंडिविजुअली दर्ज किए हैं। एक पॉस्को एक्ट, क्योंकि एक माइनर लड़की है, उसकी शिकायत पर पॉस्को एक्ट की धाराओं में, दूसरी जो है छेड़खानी के आरोप में जो कि सीनियर महिला पहलवानों ने, और अब इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो होना चाहिए उसको लेकर आपका कहना है। दूसरा ये अरेस्टिंग की जो बात, देखिए सीधी सी बात है, इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर इन्वेस्टिगेशन? क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करिए, उसको हटाए पद से, उसका पावर तो लीजिए। जिस पावर, जिस सत्ता ने उसको इनेबल किया है कि वो ये सब करे, पर पहले वो तो हटाइए। एक नहीं कह रही है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ये सब हुआ है। तो मैं समझना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं समझना चाहती हूँ कि सरकार इनको बचा क्यों रही है। अब भगवान जाने, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं, इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? आपको मैं कल भी बता दिया था, जब सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया और पुलिस को निर्देश दिया गया तुरंत एफआईआर करने के लिए, तभी मैंने आपसे कहा था कि एफआईआर तो होगा लेकिन कोई कार्रवाई होगी, इसमें शक है, ऐसी संभावनाएं नहीं है। मोदी की जो रणनीति, मोदी की जो नीति, मोदी के जो विचार, मोदी की भावनाएं, मोदी का काम, मोदी का कर्तव्य, जो 8 सालों से लोगों ने देखा है, उन्हें यह बात समझ जानी चाहिए। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि बृजभूषण शरण को न गिरफ्तार किया जाएगा, ना ही उनको उनके पद से हटाया जाएगा,
कोई कार्रवाई नहीं होगी। उल्टा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बृजभूषण शरण सिंह के लिए हो सकता है कि बगल में जंतर मंतर पे उतरे या रैलियां करे, तिरंगा लेकर के नारे लगाए, आरएसएस धरना प्रदर्शन करे कि बृजभूषण के साथ अन्याय हो रहा है। मेरे दोस्तों, यही इनका ट्रैक रहा है बलात्कारियों के लिए। मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आप पिछला रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। जो नरेंद्र मोदी हर बलात्कारी, हर चोर और हर अपराधी के साथ खड़े हैं, हर भ्रष्टाचारी के साथ खड़े हैं, उनसे ये उम्मीद करना कि इन खिलाड़ियों को, इन बच्चों को न्याय मिलेगा, गलत होगा। आपने देखा अभी एक वीडियो फुटेज आया बजरंग पुनिया का, उसे भी आप देख लीजिए। न्याय नहीं दे रही है पुलिस प्रशासन का व्यवहार है खिलाड़ियों के साथ। और मैंने एसएचओ साहब से, एसीपी साहब से बात की तो बोल रहे कि ऐसे ही करेगा, धरना करना है तो सड़क पे सो जाइए। तो ये इनका व्यवहार है। ये इतने कौन सा इतना बड़ा दबाव आ गया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की बेटी ऐसे होती तो आप क्या करते हैं? आप अपनी बेटियों को पहले तक कोई दिक्कत नहीं कर रहे थे बिजली? आज से पहले कोई दिक्कत नहीं थी, इतनी थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी। आज से पहले इतनी दिक्कत तो कभी नहीं हुई। आज कटी है बिजली। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, और सुप्रीम कोर्ट के ही दबाव से हुआ। पुलिस प्रशासन अगर दबाव में नहीं होता तो पहले ही कर लेता। बिजली पानी भी नहीं आने दे रहे हैं, खाना क्या क्या कुछ भी नहीं आने दे रहा, सब कुछ लोग कर दिया गया है। और बोल रहे हैं धरना देना है तो आप लोग जमीन पे सो जाइए। अभी हमारे पास एफआईआर की कॉपी, और आगे की क्या रणनीति रहेगी ये बताइए। देखिए, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, पुलिस प्रशासन कितना भी अत्याचार कर ले, खिलाड़ी यहीं रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। क्योंकि ये भारतीय बेटियों की लड़ाई है और ये उनकी इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। ये हमें चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए तैयार बैठे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन कितना भी वो कर ले। धन्यवाद। आपने देखा वहां बिजली और पानी तक काट दिया गया है। उनको खाने पीने के लिए जो सुविधाएं पहुंचाई जा सकती थी या जो पहुंच रही थी, उसको बंद कर दिया गया है। यानी कार्रवाई बृजभूषण पर नहीं हो रही है। कहने के लिए एफआईआर दर्ज तो हो गया, कार्रवाई इन खिलाड़ियों पर हो रही है। यही है ट्रैक रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी का। लेकिन आज मेरा उनसे, किसानों से, खिलाड़ियों से, खास करके सचिन तेंदुलकर या ऐसे जो खिलाड़ी हैं जो कम से कम क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, ये तो सोल्ड आउट हैं, ये तो बिके हुए हैं, ये तो बोली लगा करके खरीद लिए जा चुके हैं। एक एक फुटेज इनका बिकता है। ये कहां से बोलेंगे? इनको तो जो निर्देश होगा वही बोलेंगे, ये सामने नहीं आएंगे, ये खिलाड़ी महिलाओं के साथ नहीं खड़े होंगे। पीटी उषा का वक्तव्य आपने देख लिया। वो खिलाड़ियों के साथ खड़े होने के बजाय इनको ही दोषी मान रही हैं। आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि खिलाड़ियों के साथ कौन खड़ा है। और जब नरेंद्र मोदी बृजभूषण के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण के साथ बचाने में लगी है, तो ये पूरा सिस्टम, पूरी मीडिया, पूरा गोदी मीडिया, पूरा सुपारी मीडिया निश्चय ही इन खिलाड़ियों के विरोध में काम कर रहे हैं। ऐसे में आज मेरा ये आह्वान है, अनुनय विनय है, विनती है उन किसानों से, उन मजदूरों से, उन भाइयों से, उन पिताओं से कि एक बार आपको फिर से दिल्ली घेरना पड़ेगा।
ये इतने आसानी से ये मामला खत्म होने वाला नहीं है और ना ही सुलझने वाला है। इन लड़कियों को, इन बच्चियों को न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक फिर से एक बार दिल्ली घेरा नहीं जाएगा। और वैसे भी ये किसानों की बेटियां हैं, ये कोई अडानी की बेटियां नहीं, ये कोई अंबानी की बेटियां नहीं, ये कोई, आप जानते हैं वो तो यहां आती ही नहीं। ये कोई नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की बेटी नहीं है, ये किसानों की बेटियां हैं। तो किसानों को आगे आना चाहिए। और वैसे भी नरेंद्र मोदी अपने वादे में फेल हुए हैं, वादे से मुकर गए हैं, वादे करके धोखा दिए हैं, तो उन्हें भी न्याय नहीं मिला है। तो क्यों न किसान आगे आए और इन बेटियों के समर्थन में फिर से दिल्ली के चारों तरफ बैठें। पहले जंतर मंतर पहुंचे, अगर उन्हें रोका जाए तो वो दिल्ली के बाहर बैठे, क्योंकि जब इनकी बिजली पानी काट दिया गया है तो हो सकता है इन्हें भी यहां से खदेड़ने की कोशिश की जाए, लगता तो यही है। तो ये भी दिल्ली के बाहर निकलकर बैठने के लिए मजबूर होंगी, क्योंकि ये खिलाड़ी है, पीछे तो हटेंगे नहीं, लड़ेंगे। लड़ाई कितनी दूर जाएगी, कब तक लड़ेंगे, ये देखने की बात है। सवाल ये है कि क्या अब किसानों को मौन रहना चाहिए या किसानों को आगे आकर के इनके समर्थन में उतरना चाहिए। देश के हर नौजवानों को इनके समर्थन में उतरना चाहिए, आगे आना चाहिए। देश के हर सोशल मीडिया यूजर्स से मेरी यह विनती है कि आप पूरी ताकत लगा दीजिए इन बहनों की आवाजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए।